नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 1 to 8 वो सिंपल रोटेशन पे बेस्ड था, बट उसमें मेनली हम लोग सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट ही यूज कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टिकल है, ठीक है, एंड तीनों का मास दे दिया 0.2 kg, 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे है ये 0.2 kg 0.2 kg सारे, है ना। 3 पार्ट के लिए इसको रखा गया इस तरह से, ठीक है। 0.2 kg ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, यहाँ मेंशन कर दिया। साइड दे दिए 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ऐसा यूनिट में मैं सब रख रहा हूँ। 0.1 मीटर साइड जो है 0.1 मीटर है, ठीक है। बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना है सिस्टम का, मगर एक्सिस जो है वो किसके एक्सिस के अबाउट निकालना है। पहला में बोला है ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स। तो कोई भी दो पार्टिकल को ज्वाइन कर दो, उसका बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो को ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। ये दो को ज्वाइन कर रहा हूँ और ये एक्सिस मान लेता हूँ, मतलब पूरा जो सिस्टम है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। तो ये वाला ऐसे रोटेट करेगा बेटा, मतलब रोटेट करने के लिए फ्री है, रोटेट नहीं कर रहा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये एक्सिस लेने का मतलब ये इस तरह से रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये तो एक्सिस के अबाउट ही है, सिंपल है। तो अब आप सिंपली सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। यहाँ पे 3 पार्टिकल हो गए ना, मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे तीनों का अलग अलग लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सोचो, आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या होता है, mr², है ना, पॉइंट मास के लिए, जहाँ पे m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r क्या होता है बेटा, एक्सिस से डिस्टेंस, जो भी एक्सिस है ना उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप सोचो ये मान लो पार्टिकल नंबर 1 है जिसके लिए मैंने I1 लिखा है, ये पार्टिकल नंबर 2 है जिसके लिए मैं I2 लिखा हूँ, एंड दिस वन इज पार्टिकल नंबर 3 जिसके लिए मैं I3 लिखा हूँ। सोचो ये तो खुद इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका r क्या लिखूंगा, सिंपल 0। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। ये भी सोचो ये भी एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो इसका भी r क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल ये भी क्या हो जाएगा 0। बट ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो तो ये कुछ ना कुछ है, ये अब 0 नहीं है, ये डिस्टेंस इतना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपने ड्रॉ किया है ना। अगर यही पार्टिकल मैं खिसका 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 के यहाँ नीचे ले आओ तो r देखो धीरे धीरे कम होता है, होता जाएगा, और यहाँ पे लाऊंगा तो फिर 0 हो जाता है इसका भी, अगर तीनों पार्टिकल एक ही लाइन पे लाई करें। तो इस हिसाब से मैंने ये दोनों को 0 किया है ना, मतलब सेंटर पे लोगे तो r 0 आएगा। तो ये r आपको निकालना है बेटा, r परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये r निकालने का तरीका, अब इसका सिर्फ I3 बचा है, तो तुम क्या लिखोगे, सिंपली mr², सिंपल, है ना। एंड m इज व्हाट, 0.2 kg, सबका मास तो सेम ही है, एंड r निकालना है यार। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, देख इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिंपल, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख ले बेटा, आपको पता है कि थीटा के सामने जो होता है वो कितना साइन होता है ना। हाइपोटेनस आपको पता है 0.1। तो देख r की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस, ये डायरेक्ट याद रख लो आप, है ना। हाइपोटेनस इंटू साइन, थीटा के सामने साइन, थीटा के बगल में कॉस, तो इसमें तो साइन आ जाएगी, ठीक है। या आप और भी तरीके निकाल लेंगे ना, ये 0.1 हो गया, ये आधा हो जाएगा 0.1 का आधा, पाइथागोरस यूज करके निकालो, बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, है ना। सबसे आसान तरीका ये, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उससे आर निकालो, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.1 साइन 60 इज √3/2, ठीक है। तो ये आ गया, तो सिंपली आ गया 0.1 इंटू √3/2, और √3/20 मैं लिखूंगा, तो √3/20, ठीक है, क्योंकि 0.1 को हटा लिया नीचे की तरफ, इसका स्क्वायर, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में ही रख रहा हूँ, देख लो, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट कर लिया था, इसको भी कन्वर्ट कर लिया था। तो मेरा जो आंसर आएगा वो kg मीटर स्क्वायर में आएगा, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो ये आ गया कितना, 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 400,
और ये भी हटा लो आप, तो 10 और आ गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 2 दूना 4, मतलब 3/2 इंटू 10⁻³ और 1.5 भी लिख सकते हो, मैं इतना ही रहने देता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर। ये आ गया कौन सा बेटा, पार्ट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट ए का सॉल्यूशन, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। पार्ट ए का कितना दिया है, 1.5 करके दिया है ना, 10⁻³ करके दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1.5 सही है। पार्ट बी में क्या बोला है बेटा, पार्ट बी में बोला है इस बार पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पार्टिकल। अब एक्सिस दूसरा दे दिया। अब बोला कि सेकंड में क्या बोला कि किसी एक पार्टिकल से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, परपेंडिकुलर मतलब ये इस तरह से आप लोग ना, मतलब बाहर की तरफ, है ना, मतलब ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, इस तरह से आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो बाकी बच गया ये दोनों। ठीक है, अच्छा, फिर से ये वाला डिस्टेंस तो वही 0.1 मीटर, 0.1 0.1, मास इज 0.2 kg, 0.2 kg, 0.2 kg। ठीक है, अब आप सोचो, ये एक्सेस भले दिख नहीं रहा है ना, मतलब ये टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, साइड व्यू अगर बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। ये कुछ अ, इस तरह से दिखेगा, साइड व्यू मतलब साइड ले जाके, मतलब ट्रायंगल को थोड़ा तिरछा कर दे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये सारे जो है ना परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस के, है ना, ये पूरा जो है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आप देख सकते हो सिंपली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये रियलिटी में ना एक्सिस के, एक्सिस ये लाइन बाहर है ऊपर की तरफ, और ये जब एंगल जब आप लिखोगे ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा ये। इसके साथ भी बेटा ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा, है ना। इस प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्री, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, सिंपली पेन यहाँ पे रखो, है ना, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और उसके बाद एंगल निकालने की कोशिश करो, तब आपको क्लियरली दिख जाएगा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, एक्सिस से इस लाइन की दूरी, एक्सिस से इस लाइन की दूरी 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा बेटा ये 90 होगा, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना इसका भी एंगल 90 डिग्री ही होगा, ये आप चेक कर लेना, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आई नेट इक्वल टू, फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फर्स्ट मैं इसे मान लेता हूँ, सेकंड इसे मान लेता हूँ, थर्ड इसे मान लेता हूँ। ठीक है, फिर से देख बेटा, I1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों सर, ये एक्सेस से पास कर रहा है, देख लो, जैसे इस बार एक्सेस से पास कर रहा था ना, जो भी मास पार्टिकल एक्सेस से पास करेगा उसका आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको तुम नीचे लाते जाओ तब तुमको रियलाइज होगा, आर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे लो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का तो 0 हो गया, बाकी ये बचा, ये और ये, अब इसका 0 नहीं होगा क्योंकि आर परपेंडिकुलर ये है एग्जैक्टली, और आर परपेंडिकुलर इसका भी ये है, ये दोनों के बीच एंगल 90 नहीं होगा, है ना, ये दोनों के बीच कुछ एंगल, मगर इस प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करो तुम, ये कितने भी लाइन तुम ड्रॉ कर दो, सारे लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखूंगा mr²। ठीक है, और ये भी mr², क्यों, मास तो दोनों का सेम है, आर भी सेम है, देखो ये आर सेम है, मतलब 2mr² हो जाएगा, सिंपल। 2m, m की वैल्यू 0.2 kg और r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 0.4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10⁻², सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो केजी मीटर स्क्वायर,
और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ है ना। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, 4 × 10⁻³, ठीक है, kg/m²। तो ये आपको सिचुएशन क्लियरली समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।